वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स ले आया हूँ, बुक्स एंड ऑथर। पूरी जनवरी से मई तक की हम लोग रिवीजन करेंगे। अगस्त से लेके दिसंबर या जनवरी का मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, या मैं आपको कमेंट पिन कर दूंगा, प्लेलिस्ट आप देख लेना, ठीक है। या वीडियो शेयर कर दूंगा, उसको भी देख लेना, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से भी एक सवाल आ जाता है ना, जो करंट अफेयर्स में हमारे सिलेबस में दिया। तो आइए बिना देरी के इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है वाइट लिलीज एंड ऐसे ऑन ग्रीफ। एक शब्द को याद रख लो, वाइट लिलीज। किसने लिखी है वाइट लिलीज पुस्तक? विद्या कृष्णन ने लिखी है वाइट लिलीज पुस्तक, और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वेस्टलैंड ने किया है। तो बस इतना याद रख लो, विद्या कृष्णन द्वारा लिखी गई है वाइट लिलीज, ठीक। फिर पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू आउट द ईयर, हिमांशु राय द्वारा लिखी गई है पीएमओ थ्रू आउट द ईयर, और इसका पब्लिकेशन जो है रूपा पब्लिकेशन ने करा है। ये आपके ऊपर है, ये इतना खास नहीं होगा, ये ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक। तो दो बुकें तैयार हुई, वाइट लिलीज विद्या कृष्णन की, पीएमओ हिमांशु राय। क्या? वाइट लिली विद्या कृष्णन, पीएमओ हिमांशु राय। आगे चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं, चुनौतियाँ पसंद हैं, एक चार से और होता है, वो मुझे पसंद नहीं है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन वृतांत पर आधारित पुस्तक, यानी चुनौतियाँ मुझे पसंद है। आनंदीबेन पटेल की बायोग्राफी है ये, मतलब बेस्ड है बायोग्राफी किसके? जो आनंदीबेन पटेल गवर्नर है उत्तर प्रदेश की। तो ये लिखी है विनय जोशी द्वारा, अशोक देसाई और पंकज जैनी। किसने? विनय जोशी, अशोक देसाई, पंकज जैनी। और इस पुस्तक का जो विमोचन है वो उपराष्ट्रपति जी ने करा है, हमारे जगदीप धनखड़ जी ने करा है। ये खास हो सकता है, पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि हाल ही में चुनौतियाँ मुझे पसंद है पुस्तक, जो कि आनंदीबेन पटेल की जीवनी पर आधारित है, किसके द्वारा लिखी गई है? नंबर 1 स्टेटमेंट विनय जोशी, अशोक देसाई, पंकज जैनी। दूसरी स्टेटमेंट, इसका विमोचन प्रधानमंत्री जी ने करा है। तो आप कहोगे नहीं, गलत, वाइस प्रेसिडेंट ने करा है, ठीक है। और बहुत जल्द मैं आपको, अभी देखिए मैं मतलब आपको पूरी पॉलिटी ही रिवीजन करा रहा हूँ। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल कराए, अब डीपीएसपी का भी एक वीडियो दूंगा आपको। फिर हम लोग पीएम, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, पूरी पॉलिटी का मतलब जो मैं लेक्चर कराऊंगा उससे 10 सवाल तक आप आराम से कर सकते हो। ये मैं अपनी गारंटी लेके कह रहा हूँ। मैं ऐसे सेलेक्टेड चीज़ों का वीडियो ही आपको दूंगा। तो लगातार इस चैनल को फॉलो करते रहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। बाकी ऐसे ही शानदार इनिशिएटिव से आप हमारे पेड ग्रुप में लाभ ले सकते हैं, पूरा गाइडेंस आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद आता है ओरिजिनल सिन। क्या आता है ओरिजिनल सिन? ये किसने लिखी है ओरिजिनल सिन? प्रेसिडेंट बाइडेन डिक्लाइन इट्स कवर अप एंड हिज डिजास्टर चॉइस टू रन अगेन। तो खाली इतना ही याद रख लो, ओरिजिनल सिन जो है ये प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर है, कैसे गिरी उनकी सरकार वगैरह। यानी जेक टैपर, एलेक्स थॉम्सन। किसने लिखी है? ओरिजिनल सिन की बात करें, जेक टैपर, एलेक्स थॉम्सन। जेक टैपर, एलेक्स थॉम्सन। इस पुस्तक में क्या है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन, उनके राष्ट्रपति पद के दौरान जो भी गिरावट की पर्दे के पीछे की सच्चाई है वो सब बताई गई है। तो बस इतना याद रख लो, ओरिजिनल सिन। फिर द हिंदू मैनिफेस्टो की बात करें, स्वामी विज्ञानानंद द्वारा लिखी गई है द हिंदू मैनिफेस्टो। किसने लिखी है? स्वामी विज्ञानानंद ने लिखी द हिंदू मैनिफेस्टो। ये 26 अप्रैल 2025 को इस पुस्तक का विमोचन जो है आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने करा है। फिर आता है रामानुजन, जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, है ना, रामानुजन के बारे में। अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा, अरुण सिंघल, देवेंद्र कुमार शर्मा ने इसका उद्घाटन करा है, ठीक। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। ये जो बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के गवर्नर है, वो इसके लेखक हैं। बंडारू दत्तात्रेय कौन? बंडारू दत्तात्रेय, गवर्नर ऑफ हरियाणा। जनता की कहानी, इसका भी विमोचन उपराष्ट्रपति द्वारा करा गया है, ठीक है। तो आनंदीबेन पटेल पे कौन सी किताब है? चुनौतियाँ मुझे पसंद है, ठीक है, जैसे देखा चुनौतियाँ मुझे पसंद है। ये है आपका बंदरू दत्तात्रेय पे, जो कि है गवर्नर हरियाणा के। फिर लास्ट है मई की पुस्तक, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, पूजा पुजारा, ऑनेस्ट टेक ऑन लाइफ बियॉन्ड द पिच। तो इतना याद रख लो, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ, पूजा पुजारा ने लिखी। किसने लिखी? पूजा पुजारा। चलिए ये मई की हो गई। अब हम लोग पीछे चलते हैं, मई से पहले अप्रैल की देखते हैं। इसके बाद द इंडिया आई सॉ, द इंडिया आई सॉ अ ग्लिम्स इनटू अ लाइफ, यानी द इंडिया आई सॉ, बस इतना भी याद रख लो। इसको लिखा है श्रीराम वी। किसने? श्रीराम वी, जो कि एक इतिहासकार है, श्रीराम वी, है ना। यह पुस्तक जो है स्वतंत्रता सेनानी एस अंबुजमल की जीवनी, नाना कांडा भारतम का अंग्रेजी अनुवाद है, यानी द बुक इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ नानकंडा भारतम। कौन है? नानकंडा भारतम जो थे, उनकी बायोग्राफी पे बनी हुई है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन करा गया इसका, ठीक है। तो बस इतना ही याद रख लो, बहुत है आपके लिए। श्रीराम वी, द इंडिया आई सॉ।
रिपल्स ऑफ चेंज जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉच प्रोग्रेशन इन इंडिया, यानी रिपल्स ऑफ चेंज जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉच प्रोग्राम इन इंडिया, इतना नहीं याद कर सकते तो बस रिपल्स ऑफ चेंज, पहला द इंडिया सॉ, दूसरा रिपल्स ऑफ चेंज। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? 26 मार्च को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है CR पाटिल ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में लैंगिक सशक्तिकरण वॉश कहानियाँ प्रदर्शित करी गई हैं और प्रकाशन पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा करा गया, ठीक है। तो इसमें ऑथर नहीं, इसी को आपको याद रखना है, ठीक है, सरकार द्वारा ये चलाई गई है। फिर द ग्रेट कॉन्सिलेटर की बात करें, द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो द ग्रेट कॉन्सिलेटर ये लिखी है संजीव चोपड़ा जी ने लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर। यह पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री के जीवन वृत्तांत पर है, ठीक है। तो संजीव चोपड़ा द्वारा लिखी गई है द ग्रेट काउंसिलेटर, ठीक है। फिर से देख लो, द ग्रेट काउंसिलेटर, द इंडिया आई सॉ, रिपल्स ऑफ चेंज। इसके बाद संस्कृति का 5वां अध्याय, संस्कृत का 5वां अध्याय। इस पुस्तक की प्रस्तावना राम बहादुर राय द्वारा तैयार करी गई है, संस्कृत का 5वां अध्याय, और इसका संकलन जो है डॉक्टर प्रभात ओझा ने करा है, ठीक है। यानी प्रीफेस राम बहादुर, कंपाइलेशन प्रभात ओझा। तो जूना अखाड़ा के जो प्रमुख हैं आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज द्वारा पुस्तक का औपचारिक विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है प्रभात प्रकाशन ने किया है। और यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संस्कृति पर विचारों और भाषणों पर संकलित है ना। तो संस्कृत का 5वां अध्याय। तो ये बहुत ही आसान सा था आपका अप्रैल का। इसके बाद आता है हिंदी पत्रिका सशक्त भारत। तो ये डिफेंस की है, यानी बाइनुअल हिंदी मैगजीन है, डिफेंस मिनिस्ट्री इसको जो है प्रकाशित करती है, रक्षा मंत्रालय की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत, ठीक है। फिर लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। तो देखो बहुत ही आसान सी जो करंट अफेयर्स हमारे हैं ना, अगर आप महीने भर का करंट अफेयर्स पढ़ने बैठोगे ना, आप 3 से 4 दिन में आराम से पूरा अच्छे से लर्न करके पढ़ सकते हो, है ना। जैसे हम बता रहे हैं, देखो कितना छोटा होता है, इसमें MCQ भी देते हैं, पूरे करंट अफेयर्स में जो 18 टॉपिक मेंशन है वो भी कराते हैं ना। तो टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ा करो। चलो, तो लाइफ ऑन मार्स ये लिखा है नमिता गोखले द्वारा प्रकाशित की गई है, मतलब उन्होंने इसको लिखा है, नमिता गोखले, लाइफ ऑन मार्स, ठीक है। तो नमिता गोखले ने भारत में बेल्जियम दूतावास में बेल्जियम के राजदूत जो है डिडिएटर वेंडर हॉल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 25वीं पुस्तक इसको निकाला है। तो इतना आपको याद रखना है। लाइफ ऑन मार्च किसने हाल ही में लिखी है? नमिता गोखले ने। फिर मार्च ऑफ ग्लोरी, मार्च ऑफ ग्लोरी की बात करें तो इसके जो लेखक हैं के अरुमुगम एवं एरोल डी क्रूज, है ना। नोट करते जाओ इसको कहीं क्विक रिवीजन के लिए। कौन कौन है? के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज। के अरुमुगम, एरोल डी क्रूज, किसके? मार्च ऑफ ग्लोरी। लाइफ ऑन मार्स, नमिता गोखले। फिर है स्टम्प्ड लाइफ, स्टम्प लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स। बस इतना याद रखो, स्टम्प्ड लाइफ। तो स्टम्प्ड लाइफ किसने लिखी है? सैयद किरमानी, देवाशीष सेनगुप्ता, दक्षेश पाठक। ये सब पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, पूछा जा सकता है ना। सैयद किरमानी, देवाशीष सेनगुप्ता, दक्षेश पाठक, स्टम्प लाइफ, है ना। ये पुस्तक जो 1900 क्रिकेट जो विश्व कप हुआ था ना उसके बारे में जानकारी देती है। फिर दिया सलाई आत्मकथा, ये कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है, कैलाश सत्यार्थी, दिया सलाई, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, दिया सलाई। अब कैलाश सत्यार्थी को आपको पता है, इनको नोबेल पुरस्कार विजेता है ये, तो इसलिए चर्चित हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये हो गया आपका मार्च का। देखिए सिंपल सी 4-5 पुस्तकें अगर एक पेज में कहीं नोट कर लोगे ना, ऐसे जनवरी से मई और अगस्त से लेकर दिसंबर तक की, आराम से एक सवाल सही कर लोगे। बहुत ही छोटे छोटे हैं, 20 किताबों के 25 किताबों में आपका काम हो जाएगा और एक सवाल मिल जाएगा। तो सेलेक्टिव करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए। फरवरी में आपके लिए और आसान हो गया, सिर्फ 2 ही किताबें हैं। आई एम किसने लिखी है? श्री गोपीचंद पी हिंदूजा, कंपाइल्ड बाय श्री गोपीचंद पी हिंदूजा, आई एम पुस्तक लिखी है। तो उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जो हैं उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन करा है। आई एम किसने लिखी है? गोपीचंद पी हिंदूजा। फिर द न्यू आइकन की बात करें, द न्यू आइकन, ये सावरकर एंड द फैक्ट, सावरकर एंड द फैक्ट, न्यू आइकन, बस इतना याद रखो, द न्यू आइकन। अरुण शौरी किसने लिखी है? अरुण शौरी ने लिखी है द न्यू आइकन, द न्यू आइकन। तो ये फरवरी का हो गया। अब चलिए जनवरी का देखते हैं। देखो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट थीम भी कराऊंगा, क्योंकि इससे भी एक सवाल 100% निश्चित है, मैं सिग्नेचर करके कह रहा हूँ, है ना। इंपॉर्टेंट डेट से आता ही है, तो जो मैं बताऊंगा सिर्फ टू द पॉइंट वही याद रखना। और जनवरी का भी आपके लिए आसान हो गया, सिर्फ 3 किताबें आपको याद रखनी है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, दोनों इंग्लिश में हिंदी में सेम ही नाम है। अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई है ना, ये नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। तो अमिताभ कांत ने लिखा हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, ठीक।
फिर है पार्लियामेंट, पावर, फंक्शन, प्रिविलेज, ये सब लिखी है डॉक्टर KS चौहान ने ना, पार्लियामेंट की पावर, प्रिविलेज, ये सब पे किताब। ठीक है, किसने लिखी है? KS चौहान, जगदीप धनखड़ जी ने ही इसका जो है विमोचन करा है। द वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा, पंकज मिश्रा, पूछी जा सकती है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये। द वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा पंकज मिश्रा द्वारा लिखी गई है। इस लेखक एवं उपन्यासकार जो हैं, इन्होंने हिसाम मातर ने इस पुस्तक को दुख की मानवीय जांच और मानवता पर उसके प्रभाव के रूप में वर्णित करा है। ठीक है, तो याद रखना इसके लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा, पंकज मिश्रा। ठीक, तो बस इतना था बुक्स एंड ऑथर का। अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सारे टॉपिक मैं करा रहा हूँ आपको। एक वीडियो में अब हम लोग इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम भी कवर करेंगे और फिर ऑबिचुरीज भी कराऊंगा, कौन महान शख्सियत की मृत्यु हुई है, कहाँ से संबंधित है, क्योंकि हम लोग डिफेंस का कर चुके हैं, साइंस एंड टेक कर चुके हैं, अवार्ड्स कर चुके हैं, है ना, और बुक्स भी करा दी आपको। ऑबिचुरीज देख लेंगे, इंपॉर्टेंट डेज थीम देख लेंगे, स्कीम भी देख लेंगे, तो बहुत कुछ देखने वाले। देखिए स्कीम भी जो है मंथ वाइज कौन सी स्कीम कहाँ लॉन्च हुई, ये भी आपको कराऊंगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं ना, तो अभी आपके पास 1 महीना है, आराम से 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आप लेके रिवीजन कर लेंगे। अगर ना आराम से 6 महीने करंट अफेयर्स कर सकते हैं, तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके ये पूरा कंपाइलेशन करंट अफेयर्स का मिल जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, सेलेक्टिव होकर ऐसे ही पढ़ते रहिए, आराम से आपके करंट अफेयर्स के 25 सवाल आप सही कर सकते हो। और ये बहुत सस्ता है, 49 से 50 रुपये की मंथली मैगजीन होती है, ले लो आराम से।